क्या आपने कभी सोचा है, सरकार तो खुद ही पैसे छापती है, तो फिर अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती? पैसे छापने की कोई लिमिट होती है क्या? और इस सब का जीडीपी से क्या संबंध है? चलिए आज के इस वीडियो में इन सवालों का आसान जवाब जानते हैं। जब हम पैसा छापने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नोट छापना नहीं होता। इसका मतलब है इकोनॉमी में पैसों की सप्लाई बढ़ाना। यह काम सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक पैसों की सप्लाई मैनेज करता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के या कमर्शियल बैंक्स को लोन दे के इकोनॉमी में पैसा डाल सकते हैं। पैसों की सप्लाई बढ़ाना बुरी बात नहीं है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए यह जरूरी भी होता है, लेकिन हर चीज में बैलेंस जरूरी है। मार्केट में कितना पैसा है, उससे पैसे की वैल्यू तय होती है। सोचो, अगर सबके पास डबल पैसा हो जाए तो सब चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइसेस भी। यह सप्लाई और डिमांड का सिंपल रूल है। जब पैसों की सप्लाई चीजों की सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी चीजें महंगी हो जाती हैं। स्टेबल इकोनॉमी के लिए पैसों की सप्लाई और चीजों के प्रोडक्शन में बैलेंस होना चाहिए। तभी पता चलता है कि बिना लिमिट के पैसा छापना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसा छापे तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होता है। प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है, सेविंग्स बेकार हो जाती है और बिजनेसेस को मुश्किल होती है। इससे इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। याद रखें, पैसा छापने से असली वेल्थ नहीं बनती। रियल ग्रोथ तब होती है जब अच्छी चीजें और सर्विसेज प्रोड्यूस हों। कितना पैसा छापना सही है, यह डिसाइड करना कॉम्प्लेक्स काम है, जिसे सेंट्रल बैंक सीरियसली लेते हैं। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मॉडल्स यूज करते हैं। इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सचेंज रेट्स देखे जाते हैं। बैलेंस बनाना होता है ताकि ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना हो। सेंट्रल बैंक्स थोड़ा सा इन्फ्लेशन, लगभग 2-3% पर ईयर चाहते हैं। यह ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। सेक्शन 5, जीडीपी का महत्व देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसे मापें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये एक साल में देश में प्रोड्यूस होने वाली सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू बताता है। जीडीपी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर है और इससे अलग अलग देशों की इकोनॉमिक आउटपुट कंपेयर की जाती है। ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ की झलक दिखाता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए जीडीपी समझना जरूरी है ताकि वो स्पेंडिंग, टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी पर सही डिसीजंस ले सकें। सेक्शन 6, मनी सप्लाई और जीडीपी का कनेक्शन। मनी सप्लाई और जीडीपी का गहरा रिश्ता है। मनी सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है और जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन तभी जब बढ़ी हुई मनी सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की ग्रोथ के साथ मैच करे। अगर मनी सप्लाई जीडीपी से ज्यादा तेजी से बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा पैसा सेम अमाउंट की चीजों के पीछे भाग रहा होगा। स्टेबल और ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए मनी सप्लाई और जीडीपी ग्रोथ में बैलेंस जरूरी है। सेक्शन 7, रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। हाइपर इन्फ्लेशन के रियल एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि ज्यादा पैसा छापने से क्या हो सकता है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी का हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, जहां हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जिम्बाब्वीन डॉलर की वैल्यू लगभग खत्म हो गई थी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि बिना सोचे समझे पैसा छापना कितना खतरनाक है। ये हिस्टोरिकल केसेस रिस्पॉन्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस और सेंट्रल बैंक्स के इंडिपेंडेंट होने की जरूरत दिखाते हैं। सेक्शन 8, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में बैलेंस। इकोनॉमी मैनेज करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज दोनों चाहिए। फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे सेंट्रल बैंक मैनेज करता है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करती है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हेल्थी इकोनॉमी के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज साथ मिलकर काम करें, ये जरूरी है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का कोऑर्डिनेशन जरूरी है ताकि बिजनेसेस ग्रो कर सकें।
कंज्यूमर्स को इकोनॉमी पर ट्रस्ट रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सेक्शन 9 कंक्लूजन। थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल मनी मैनेजमेंट। सिर्फ पैसा छापकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचना खतरनाक है। मनी सप्लाई बढ़ाना एक टूल है, लेकिन यह फ्री लंच नहीं है। बिना लिमिट के पैसा छापने से इन्फ्लेशन होता है, बाइंग पावर कम होती है और इकोनॉमी तबाह हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सोचना होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ, अच्छी फिस्कल पॉलिसीज और सही मॉनेटरी पॉलिसी पर फोकस करना होगा। मनी सप्लाई, जीडीपी और इन्फ्लेशन के बीच के बैलेंस को समझकर हम स्टेबल और प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक फ्यूचर बना सकते हैं।